हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड विच आर इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशंस है, ये अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करना है, और अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो छोड़ देना है। आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। आइए चेक करते हैं। a1 अपान a2 इज इक्वल टू 1 अपान 2। यहाँ x के आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। x के आगे कुछ नहीं है तो 1, 1 और 2, 1 अपान 2 हो गया। b1 अपान b2, या इधर ही कर लेते हैं हम लोग। b1 अपान b2 करते हैं तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर y के आगे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा और अपान में 2 रहेगा। बहुत बढ़िया। c1 अपान c2 में क्या होगा? आप बोलोगे सर 5 अपान 10 होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी 1 अपान 2 आ गया। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 तीनों 1 अपान 2, 1 अपान 2, 1 अपान 2 है। यानी a1 अपान a2 की वैल्यू, b1 अपान b2 की वैल्यू और c1 अपान c2 की वैल्यू तीनों इक्वल है। और जब ऐसा केस होता है तो आपको पता है कि हम लिखते हैं a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, और ये हो जाता है मैनी या इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ये हो जाता है। अब इसका ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। बड़ा सिंपल है ये। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करने चालू कर देते हैं। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस वाई। ये प्लस वाई उस तरफ जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा। अब हमें एक बॉक्स बनाना है और सॉल्व करना है। एटलीस्ट 3 वैल्यूज निकालनी होती है ग्राफ के लिए। y की वैल्यू हमें पुट करना है। y की वैल्यू हम पुट करते हैं, y की वैल्यू हम रख देते हैं। एक बार 1 रख देते हैं, एक बार 2 रख देते हैं और एक बार 3 रख देते हैं। अब आप देखते हैं कि जब हमने y की वैल्यू 1 रखा तो 5 में से 1 माइनस हो गया, 4 आ गया। जब हमने 2 रखा तो 5 में से 2 निकल गया, 3 आया। जब हमने 3 रखा तो 5 में से 3 माइनस हो गया, 2 आया। इस तरह से हमने वैल्यूज निकाल लिया फर्स्ट का। अब हम लोग सेकंड का निकालने जा रहे हैं। टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू 10 माइनस 2y, x इक्वल टू 10 माइनस 2y अपान 2। या इसको और सिंपल कर सकते हैं हम, सॉल्व ही तो करना है। आप कॉमन ले लीजिए, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो यह हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये 2 इस तरफ भेज दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू, ये 2 इस तरफ जाएगा, 10 अपान 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। सेम वैल्यूज है, x इक्वल करेंगे तो 5 माइनस वाई हो जाएगा, और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो सेम वैल्यू जाएगा। x y अगर हम वैल्यूज रखें 1 2 3, तो 1 रखने पर 5 में से 1 निकलेगा, 4 आएगा। 2 रखे तो 5 में से 2 निकलेगा, 3 आएगा। 3 रखे तो 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा। ये चीज आया। अब मान लीजिए दोनों चीज हमारा तो हो गया। अब हम क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर ग्राफ बना लेते हैं। चलो भाई ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ग्राफ कैसे बनेगा? ये तो x की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक 4 तक है और y की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक है, तो x को 4 तक तो एटलीस्ट ले ही जाना है। 1 2 3 4 5 तक कर लिया हमने। -1
-2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3 4, मगर इधर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। आइए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ देखते हैं हम, क्या है, x की तरफ 4 जाना है, x की तरफ 4 पॉइंट हमें जाना है। x की तरफ 4 पॉइंट यहाँ से जाएंगे तो ये पॉइंट हो गया। x की तरफ यहाँ से चले 4, फिर y की तरफ 1, यानी ये पॉइंट। x की तरफ, यहाँ से x की तरफ हमने 4 सेंटीमीटर गए, और y की तरफ, अच्छा यहाँ पर लिख दीजिए आप, ये x है, x डैश है, y है, y डैश है। तो x की तरफ हम कितना गए, 4 सेंटीमीटर, फिर y की तरफ कितना गए, 1 सेंटीमीटर। ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, पहला पॉइंट हमारा ये आ गया। चलो दूसरा चलते हैं, x3 y2। x की तरफ हम 3 सेंटीमीटर गए और y की तरफ 2 सेंटीमीटर गए, ऐसे चलते 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 यहाँ ये हो गया। ये अगर देखें तो ऐसे ये पॉइंट हुआ। अब उसके बाद में x2 है तो y3 है, यानी x 2 सेंटीमीटर गए और y ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे लाइन ड्रा कर देंगे। ये लाइन ड्रा हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन का हुआ। आइए हम लोग अब सेकंड करेंगे। सेकंड का x4 है, x4 है, तब y कितना है, 1, यानी 1 सेंटीमीटर, ये पॉइंट हो गया। दूसरा x3 है, y2 है तो y की तरफ 2 सेंटीमीटर यहाँ हो गया। x2 है, x2 सेंटीमीटर गए और y 3 सेंटीमीटर गए, यानी तीनों पॉइंट सेम है। यानी जो अगली लाइन होगी वो लाइन इसी पर ओवरलैपिंग करेगी, यानी तीनों सेम ही पॉइंट है। तो आप ऐसे रख करके और आप दोबारा इसी पे ऐसे करोगे तो इस लाइन को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइन या कोइंसिडेंट लाइन। ये ओवरलैपिंग बोलो या कोइंसिडेंट बोलो। कोइंसिडेंट मीन्स भी होता है एक दूसरे पर ओवरलैप करना। ये देखो, ये ओवरलैप हो गया, ठीक है, एक दूसरे को ढक ले तो उसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट। ये इसका आंसर हो गया। ये है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट डन हो चुका है। अब हम लोग सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, और अगर 10-20% कम समझ में आया होगा तो अभी जब आप सेकंड पार्ट करेंगे तो आपको 100% क्लियर होगा, समझ में आने लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है और यहीं से सॉल्यूशन चालू करते हैं। सेकंड पार्ट, x minus y equal to 8, 3x minus 3y equal to 16, x minus y equal to 8 और 3x minus 3y equal to 16, ये है हमारा। आओ सॉल्व करते हैं हम लोग। a1 अपान a2 इक्वल टू हो जाएगा, इसके x के आगे कुछ नहीं है तो आप क्या मानोगे, बोलोगे सर 1 मानूंगा मैं, 1/3 b1 अपान b2 -1 ऊपर मानेंगे सर और नीचे क्या मानेंगे -3। इसमें कैंसिल होगा, इसको हम कैंसिल करके लिखेंगे, माइनस और माइनस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 1/3। बहुत बढ़िया।
अब C1 अपान C2 क्या होगा भाई? आप बोलोगे सर C1 8 है और C2 16 है, तो 8 अपान 16 हो जाएगा। आप पूछेंगे और क्या करना है, आप बोलोगे सर ये कैंसिल हो सकता है 4 से, 4 टू 8 से ही हो सकता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी आंसर क्या आया? आप बोलोगे सर 1 अपान 2 आंसर आया। अब क्या करें, आप बोलोगे सर A1 अपान A2 जो है वो B1 अपान B2 के इक्वल है, बट C1 अपान C2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ आप लिखेंगे A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान C2, ये इक्वल नहीं है। अब क्या करेंगे, आप बोलोगे सर इसमें बता रहा था हमें कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो आप बोलोगे सर ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। पूछोगे सर इनकंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये फार्मूला कहता है कि अगर A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 बट नॉट इक्वल C1 अपान C2 देन इनकंसिस्टेंट होगा, नो सोल्यूशन होगा, पैरेलल लाइंस होगा। जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जब कोई सोल्यूशन ही नहीं हुआ, जब किसी चीज का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई हल ही नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसे हम ग्राफिकली सॉल्व नहीं करेंगे शायद, या बोले इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो ये कंसिस्टेंट नहीं है इसलिए हम सॉल्व नहीं करेंगे। आइए हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट यहीं तक रहेगा। थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये गलत हो गया। थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको क्या करें, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, माइनस 6 उस तरफ जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, और दूसरा है 4x माइनस 2y इक्वल, इसको भी माइनस 4 को उस तरफ कर दो तो 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे? A1 अपान A2 इक्वल टू 2 अपान 4, इसे हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आंसर आएगा हमारा 1 अपान 2। A1 अपान A2 इज इक्वल टू 1 अपान 2। अब हम करेंगे B1 अपान B2, B1 अपान B2 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 है और नीचे माइनस 2 है, माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1 अपान 2। ये हटा के ये कर देंगे। आइए अब C1 अपान C2, C1 अपान C2 है 6 अपान 4, C1 अपान C2 है 6 अपान 4, इसे कैंसिल आउट करेंगे हम लोग। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आंसर आएगा 3 अपान 2। अब 3 अपान 2 आ गया। अब यहां देखते हैं हम कि A1 अपान A2 तो 1 अपान 2 है, B1 अपान B2 माइनस 1 अपान 2 है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 1 अपान 2 है, माइनस 1 अपान 2 है, साइन अलग है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो हम C1 अपान C2 तरफ नहीं जाएंगे। जैसे ही हमें A1 अपान A2 और B1 अपान B2 इक्वल नहीं मिलता है तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, C1 अपान C2 छोड़ देते हैं। आइए, तो हियर A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2, यहाँ A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल नहीं है। तो जब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट है अगर
तो कौन सा सोल्यूशन होगा? कंसिस्टेंट में दो पार्ट होते हैं, यूनिक सोल्यूशन या मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। यानी लाइन जो है वह इंटरसेक्टेड करेंगी, यानी लाइंस आर इंटरसेक्टेड, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टेड लाइंस। ठीक है, आइए हम लोग अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया। यहां तक आप यहां से सॉल्व करना चालू करेंगे, यहां तक करेंगे, और इसके आगे अब आप चले जाएंगे कहां पे? यहां पे, और यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब हमें करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए दोनों इक्वेशन लेंगे, बॉक्स बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2x। ये हो गया। बॉक्स बना लीजिए। x y, x की वैल्यू हमें रखना है। x की वैल्यू क्या रखा जाए? तो मेरे अनुसार एक बार 1 लिख दीजिए, एक बार 2 लिख दीजिए और एक बार 3 लिख दीजिए। 3 वैल्यूज आप रख दीजिए। जब आप x इक्वल 1 रखेंगे तो 6 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ लिख लो, एट x इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 1 रखेंगे, 6 माइनस 2 4 आ गया, यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। अब एट x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2 और x की वैल्यू हो जाएगी 2, 6 माइनस 4 2 आ गया, y इक्वल टू 2 हो गया। उसके बाद एट x इक्वल टू 3 रखा, x इक्वल टू 3 रखा तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2 और y x की वैल्यू कितना है? 3, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, यानी यहाँ 0 आ गया। ये सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है? फोर एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। क्या करेंगे? 4x को रोक लीजिए, ये माइनस 2y उधर भेज दीजिए, प्लस 2y हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 2y अपान 4। ये आ गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। एक्स वाई, अब यहाँ वैल्यूज रखने हैं। किसकी वैल्यूज रखनी है? आप बोलोगे सर यहाँ y है इसलिए y की वैल्यूज रखनी है। यहाँ y है तो y की वैल्यूज रखनी है। y की वैल्यूज क्या रखेंगे हम लोग? एक बार रख लेते हैं -1, एक बार रख लेते हैं -2 और एक बार रख लेते हैं -3। इससे छोटे छोटे नंबर आ जाएंगे और इजिली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं। एट x इक्वल टू y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 2 और y की वैल्यू हमने रखा -1, तो 4 माइनस 2 जा 2 अपान 4, 2 अपान 4, इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान 2, 1 अपान 2 मीन्स 0.5।
हाफ। अब रखो एट y इक्वल टू -2 रख दो, तब क्या होगा, x इक्वल टू 4 प्लस 2, y की वैल्यू है -2 अपान 4, 4 माइनस 2 जा 4 हो जाएगा, 0/4 यानी 0 आएगा। x की वैल्यू आ गया 0। अब -3 अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6, -6 में घटेगा 2, माइनस का 0.45 आ जाएगा। ठीक है, एट y इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू 4 प्लस 2y अपान 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 -3 अपान 4, 4 माइनस 6 अपान 4 -2 अपान 4, तो आ जाएगा -2 अपान 4, कैंसिल करेंगे तो -1/2 आएगा, -1/2 आएगा, यानी -0.5, -0.5 ये आ गया हमारा। आइए हम लोग अब इसको आगे ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप नोट करना चालू करेंगे, थर्ड पार्ट का यहाँ तक करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसे करेंगे, और आगे अब हम इधर थोड़ा मिटा रहे हैं क्योंकि अब सीधा ग्राफ बनाना है, ग्राफ के लिए स्पेस है नहीं, यहाँ बनाएंगे। जीरो, कितनी बड़ी वैल्यूज है, 4 तक है, 1 2 3 4, एक्स एक्सेज वाई वाई डैश, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप बोलोगे सर अब बॉक्स है, बॉक्स की मदद लीजिए और सॉल्व करिए। आइए देखते हैं, x है 1 सेंटीमीटर, यानी x की तरफ जब हम 1 सेंटीमीटर गए तो y की तरफ कितना जाना पड़ा, 4, यानी यही डॉट 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 डॉट, ये पॉइंट हो गया पहला। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब x 2 सेंटीमीटर है तो y भी 2 है, यानी x की तरफ 2 गए और y की तरफ भी ये हो गया। x की तरफ 3 गए, 3 सेंटीमीटर, तो y की तरफ 0, यानी y की तरफ गए ही नहीं कहीं, यहीं पे रह गए, तो ये हमारा लाइन बनेगा। ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। थोड़ा सा इसमें बोर्ड पे बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है हल्की सी, कोई नहीं, आप लोग नोटबुक में जो बनाएंगे तो एग्जैक्ट आएगा आपका। आइए सेकंड लाइन का हम देखते हैं, तो फर्स्ट लाइन हो गया। अब सेकंड लाइन का x है 0.5, यानी x हम गए आधा, 1 से हाफ, 0.5 तक हम गए, और y कितना गए, -1, यानी नीचे। ये पॉइंट हो गया। दूसरा, x जब 0 है, यानी x तरफ हम गए ही नहीं, तो y कितना गए हैं, -2, यहां से नीचे आए, ये दूसरा पॉइंट हो गया। x की तरफ हम -0.5 गए, यानी इस तरफ हाफ आए, तब y कितना है, -3 है, यानी यहां से x -1 हाफ गए और हाफ से y -3 आए, तो ये लाइन हो जाएगा।
ये हो गई सेकंड लाइन। यानी आप यूनिक सोल्यूशन को सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर आपकी वैल्यूज देखो, या इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही उसका आंसर आता है। तो इसके अनुसार जो हमारा आंसर आना चाहिए ग्राफ को देखते हुए, वो x जो है 2 पर आ रहा है और y 2 पे आ रहा है, यानी x और y की वैल्यू 2 2 आनी चाहिए। देखते हैं हम लोग, अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 रखें तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। x की वैल्यू 2 रख दे और y की वैल्यू 2 रख दे तो 2 2 जा 4 और 2 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ अगर 2 रखते हैं तो 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 8 में से 4 गया 4 आया, बिल्कुल। यानी x और y की वैल्यू जो हमारी आई, ये क्या आया 2, 2, यानी x की वैल्यू 2 आया और y की वैल्यू भी 2 आया। अब ये कैसे पता चलेगा ये सही है या गलत है? तो इन दोनों वैल्यूज को उठाओ और इस इक्वेशन में रखो, तो LHS जो है वो RHS की इक्वल रहेगा। ये वैल्यू उठाओ और इक्वेशन में रखो, अगर LHS का पार्ट RHS के पार्ट के इक्वल आता है तो वो सही है। तो ये हमारा आंसर सही है, थर्ड पार्ट हो गया। अब हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे। 2000 years later. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे इसका। आइए फोर्थ पार्ट अब हम लोग करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है देखते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका हो जाएगा, चलो एक बार इसको भी लिख लो पहले। 4x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू 0, ये है। इसका इक्वेशन बनेगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 4x माइनस 4y इक्वल टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब हमें इसे सॉल्व करना है। आइए हम लोग देखते हैं a1 अपान a2 क्या होगा। आप बोलोगे सर 2 अपान 4 होगा, इसका कैंसिल कर दे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1 अपान 2। b1 अपान b2 करें, माइनस 2 अपान माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 अपान 4 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1 अपान 2 हो गया। b1 अपान b2 1 अपान 2 आ गया। c1 अपान c2 देखते हैं, c1 अपान c2 2 अपान 5 आ रहा, ठीक। a1 अपान a2 1 अपान 2 है, b1 अपान b2 1 अपान 2 है, c1 अपान c2 2 अपान 5 है। ये चीज आ गया। तो अब हमें इससे क्या सीख मिली, आपको बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो हियर a1 अपान a2 is equal to b1 अपान b2 but not equal c1 अपान c2। यहाँ पर a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल है, मगर c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है। जब ऐसा केस आता है जहाँ पर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर होता है मगर c1 अपान c2 के बराबर नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन कब होगा, तो आप बोलोगे जब लाइन दोनों क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। अगर लाइन पैरेलल लाइंस है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, और इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन होगा। ये इसका आंसर हो गया। अब इसको इनकंसिस्टेंट है इसलिए यहां बोला गया है इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्व करना है, इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्व नहीं करना है। तो ये हमारा आंसर है।